वक्त एक और एक्शन जो मुंबई में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उनके घर मातोश्री पहुंचे हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे इस वक्त उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के लिए उनके आवास मातोश्री पहुंचे हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट, एक तरफ बैठकों का दौर जारी है। शिवसेना की तरफ से भी आज 3 अलग अलग बैठकें बुलाई गई हैं। एक तरफ अपनी पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है, दूसरी तरफ पार्षदों की बैठक बुलाई गई है, तीसरी तरफ शिवसेना के सांसदों की बैठक बुलाई गई है। दिन भर आज शिवसेना की तरफ से ये बैठकों का दौर जो जारी रहेगा। और उस सबके बीच मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे पहुंच गए मातोश्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के लिए। इस मुलाकात के पीछे वजह क्या सामने निकल कर आ रही है, सीधे आपको लिए चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मृत्युंजय हमारे साथ मौजूद हैं। मृत्युंजय, कुछ देर पहले जो खबर आई थी कि साहब वो पीएसओ कमांडोज जो तैनात थे सुरक्षा में इन विधायकों के जो गुवाहाटी पहुंच गए उन पर एक्शन होगा, क्या उसी सिलसिले में ये मुलाकात? रोमाना, जैसी जानकारी मिल रही है कि ये उस कार्रवाई से संबंधित नहीं है। दरअसल जो मौजूदा घटनाक्रम है, राजनीतिक हलचल है, उससे जुड़ा हुआ पूरा मामला है। चूंकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को रिपोर्ट करते हैं कमिश्नर और कल भी वो यहाँ पर आए हुए थे, तो ऐसे पर उद्धव ठाकरे का क्या मूवमेंट होने वाला है या सुरक्षा के लिए क्या कुछ ज़रूरी है या फिर मुख्यमंत्री की तरफ से कोई निर्देश अगर देने होंगे तो वो निर्देश देने के लिए संजय पांडे पहुँचे हुए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि संजय पांडे जो मुंबई पुलिस कमिश्नर है, उनका कार्यकाल भी 30 जून को खत्म हो रहा है, यानी वो रिटायर हो रहे हैं। तो कुछ ही दिन का कार्यकाल भी बचा हुआ है। ये भी मायने निकाले जा रहे हैं कि उस संबंध में भी कुछ बातचीत हो सकती है। पर कुल मिलाकर जो प्रोटोकॉल है, सुरक्षा प्रोटोकॉल है और मुंबई के मौजूदा हालात हैं और कहीं पर अप्रिय घटना ना हो, इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए संजय पांडे पहुंचे हुए हैं। कल भी पहुंचे हुए थे और आज भी अभी मातोश्री में दाखिल हुए हैं। आपको बता दें कि मातोश्री का 2 द्वार है, एक सामने का जो आपको द्वार नजर आ रहा है। अगला सवाल मृत्युंजय, आज 3 अहम बैठकें जो शिवसेना उद्धव ठाकरे ने बुलाई हैं। 12 बजे शिवसेना भवन में पदाधिकारियों की बैठक, इसके अलावा पार्षदों से मुलाकात शाम 7 बजे जिसको बताया जा रहा है, फिर शिवसेना के सांसदों से मुलाकात उद्धव ठाकरे की। ये बैठकें, इनका शेड्यूल आ गया है क्या पूरा सामने, कब कब कहां होंगी और उद्धव ठाकरे क्या इन सभी बैठकों में फिजिकली उपस्थित रहेंगे या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे, ऐसी कोई जानकारी? देखिए, 3 बैठकें होनी है। सबसे पहले बैठक दोपहर 12:30 बजे होनी है। ये दादर के सेना भवन में होगी। इस बैठक में शिवसेना के जो जिला प्रमुख हैं, विभाग प्रमुख हैं और संपर्क प्रमुख हैं, उनके साथ में उद्धव ठाकरे संवाद करेंगे। ये संवाद करेंगे उद्धव ठाकरे, ये बताया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि वो खुद सेना भवन जाएंगे या फिर वर्चुअली बातचीत करेंगे, क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे को निकलना होता तो लगभग तैयारियां हो जानी चाहिए थी। प्रोटोकॉल के मुताबिक उनकी गाड़ियां लग जानी चाहिए थी, सुरक्षा यहाँ पर बढ़ जाती। सुरक्षा तो है लेकिन गाड़ियों का काफिला अब तक नजर नहीं आ रहा है। 12:30 बजे का समय था। दूसरा जो मीटिंग है वो शाम को 6 बजे 7 बजे है, सेना भवन में ही है। वो नगर सेवकों की मीटिंग है जो मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना के 90 नगर सेवक हैं, 84 जीते हुए और 6 मनसे से आए हुए, उन सबकी बैठक है। उसमें उद्धव ठाकरे उपस्थित नहीं रहेंगे, पर जो उनके गठ नेता है वो उसकी बैठक लेंगे। और तीसरी जो मीटिंग है मातोश्री पर खुद जो शिवसेना के सांसद, मैं आपके पास लौटूंगी इस अपडेट के लिए। देखिए, इस बीच शिवसेना के एक और बागी विधायक हैं संजय शिरसट, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। संजय शिरसट गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे के साथ हैं। इन्होंने ही कल उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी थी जिसे एकनाथ शिंदे ने जारी किया था। हम सीधे जरा बात करने की कोशिश करते हैं। संजय जी, मतलब अब उद्धव सरकार महाराष्ट्र में आप लोग नहीं देखना चाहते? हम तो देखना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस राष्ट्रवादी को छोड़ के। अभी भी विकल्प है क्या? अभी भी अगर उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ आ जाएंगे तो आपको मंजूर होगा? बीजेपी के साथ में हमने उनको छोड़ के बीजेपी के साथ जाने में कोई ऐतराज नहीं। हमने बार बार उनको बताया, लेकिन अभी हमारे पे ही कार्रवाई हो रही है, तो हम तो पता नहीं हमारा ही क्या होगा, पता नहीं। तो उद्धव ठाकरे की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि आप लोग सब धोखा दे रहे हैं, बागी हो गए एक तरीके से। आप लोग शिवसेना को कब्जाना चाहते हैं, हथियाना चाहते हैं। अब एक्शन आप लोगों के खिलाफ हो रहा है। 16 बागी विधायकों के नाम दे दिए गए शिवसेना की तरफ से, मतलब मामला लंबा चलेगा। तैयार हैं आप लोग? हम तैयार है, वो लड़ने के लिए तो हम कभी भी तैयार है, वो बात नहीं है। हाँ, हम लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन ये जो उन्होंने जो किया है वो इलीगल कार्रवाई है। हमने कभी ये नहीं बोला कि हमने शिवसेना छोड़ी है। हमने ये कभी नहीं बोला कि हम भाजपा में शामिल हो रहे हैं। हमने कभी ये नहीं बताया। हमने ये बताया कि हमारा गुट हम अलग चल रहा है और हम शिवसेना के ही विधायक है। सर इलीगल क्यों? इलीगल क्यों सर? इलीगल मतलब क्या है? हमको किस चीज की वजह से नोटिस दी जा रही है? हाँ। हमने कौन सा ऐसा गुनाह किया है? हाँ। कोई गुनाह नहीं किया है।
हम एक मीटिंग को जो पार्टी ने बुलाई थी, वो मीटिंग को एब्सेंट रहना मतलब उनके ऊपर वो तुम ऐसा आरोप नहीं लगा सकते। ठीक है। और उनको वो राइट भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास majority है। संजय जी, अगर मैं आपसे ये कहूं कि प्लीज बताइए, समझाइए दर्शकों को कि आखिरकार आप लोगों की नाराजगी की वजह क्या है सर? क्योंकि एक दो लोग नहीं, अभी थोड़ी देर पहले एकनाथ शिंदे जी से मैं फोन पर बात कर रही थी, उन्होंने बताया 40 शिवसेना के विधायक इस वक्त गुवाहाटी में होटल में मौजूद है, 12 निर्दलीय विधायक अभी अभी एकनाथ शिंदे जी बताकर गए मुझे। तो ये बताइए ना, नाराजगी की वजह क्या है? नाराजगी की वजह एक ही थी कि जो शिवसेना प्रमुख ने हमको हिंदुत्व का नारा दिया था जी, जिस बेस पे हम चल रहे थे, वो बेस से अभी हम कहीं कभी थोड़ा हटने की कोशिश हो रही है हमारी, या तो हमको हटाया जा रहा है, ऐसा हमें लग रहा था। दूसरी चीज ये थी कि जो हम सत्ता में हैं तो हम चाहते हैं कि शिवसेना पार्टी मजबूत हो जाए। शिवसेना के जो भी आमदार है, जो भी उनके काम होना चाहिए, उनके अगर काम उनके मतदार संघ में नहीं हुए, नाराजगी बढ़ेगी। और अगले टाइम जो आज हम 55 लोग हैं, अगले टाइम और कम हो गए तो इसकी जवाबदारी हमारी खुद की रहेगी ना। ठीक है। तो जो सत्ता चला रहे हैं, जो सत्ते में है, उनको बराबरी से उन्होंने अपने काम करना चाहिए था। हम नहीं चाहते थे, हम बोलते थे हम बराबरी से काम करो। तुम अगर हमारे खिलाफ में, जैसे राष्ट्रवादी है, जानबूझ के मैं उनका नाम ले रहा हूँ, राष्ट्रवादी के लोग हमारे खिलाफ है, हमारे मतदार संघ में उनके लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके लोगों को निधि दे रहे। संजय जी बस चलते चलते ये और बता दीजिए कि शिवसेना की ये मजबूती कांग्रेस एनसीपी का साथ अगर छोड़ देंगे उद्धव ठाकरे तो वापस आ जाएगी, या फिर अब इस मजबूती के लिए उद्धव ठाकरे का ही हटना जरूरी है शिवसेना के लिए? देखिए, अब उन्होंने हमारे पे जो कार्रवाई की जो नोटिस दिए, इसका मतलब वो नहीं चाहते। हम तो चाहते थे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि अभी वो नहीं चाहते। हमारे पे कार्रवाई करना, इसका मतलब है कि उन्होंने हमारे आने के रास्ते बंद करना। बहुत बहुत धन्यवाद संजय शिरसट जी हमसे बात करने के लिए। एबीपी न्यूज पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से कार्रवाई की बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, मतलब उद्धव ठाकरे हमारे लिए दरवाजे तमाम बंद कर रहे हैं। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी।
वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।